गुड इवनिंग बच्चों। आज की क्लास में एरोबिक रिस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप हम लोग देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस। क्या देखेंगे? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस चाहे एरोबिक रिस्पिरेशन हो या फिर एनारोबिक रिस्पिरेशन हो, ये स्टेप्स दोनों में, इनिशियल स्टेप है साइटोप्लाज्म में, ये दोनों में होती है। ग्लाइकोलाइसिस क्या है? एरोबिक रिस्पिरेशन हो या फिर एनारोबिक रिस्पिरेशन हो, और ये एनारोबिक प्रोसेस है, साइटोप्लाज्म में होती है। इनको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होती है? इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में कोई भी रिएक्शंस होगा, एनारोबिक रिस्पिरेशन होगा। तो ग्लाइकोलाइसिस फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेटिव एरोबिक या फिर एनारोबिक होगा, वो क्या होंगे? उनका फर्स्ट स्टेप जो ग्लाइकोलाइसिस है, ये क्या होगा? एनारोबिक रिस्पिरेशन होगा। ये क्या होगा? एनारोबिक रिस्पिरेशन। इस तरह से होगी इन साइटोप्लाज्म एनारोबिक रिस्पिरेशन। और एनारोबिक रिस्पिरेशन ग्लाइकोलाइसिस, या फिर इसको जो हम लोग बोलते हैं ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को 3 साइंटिस्ट सबसे पहले बताया, इम्बेडेन, मेयरहोफ एंड पर्नस। क्या कौन कौन? इम्बेडेन, ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड ईएमपी पाथवे। ईएमपी पाथवे बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ईएमपी पाथवे। एक्चुअली ये ईएमपी पाथवे है, क्यों है? क्योंकि 3 साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट का नाम है इम्बेडेन, दूसरा साइंटिस्ट है ई से इम्बेडेन, एम से मेयरहोफ। क्या है? मेयरहोफ। और तीसरा पी से पर्नस। क्या है? ये 3 साइंटिस्ट है। ये तीनों क्या है? साइंटिस्ट है। तीनों साइंटिस्ट का यहाँ पे रोल प्ले है। ग्लाइकोलाइसिस को तीनों साइंटिस्ट ने बताया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ईएमपी पाथवे, इम्बेडेन, मेयरहोफ, पर्नस पाथवे, है ना। तो ग्लाइकोलाइसिस कैसा प्रोसेस है? एरोबिक या फिर एनारोबिक? एनारोबिक प्रोसेस है ना। एनारोबिक प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होती है। ये एरोबिक रिस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप है, एनारोबिक रिस्पिरेशन। ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। ग्लाइकोलाइसिस फर्स्ट स्टेप, एरोबिक रिस्पिरेशन का पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस एनारोबिक से स्टार्ट होती है ना। यहाँ पे किस तरह से ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में, ये चीज़ों को हम लोग को जानना है ना। तो देखते हैं 1 बाय 1 ग्लूकोज का कन्वर्जन कैसे होता है। ग्लूकोज है, ग्लूकोज इस तरह से अलग अलग कंपोनेंट एलिमेंट्स में टूटता है। ग्लूकोज एक्चुअली क्या है? 6 कार्बन कंपाउंड है। क्या है? 6 कार्बन कंपाउंड है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में टूटता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में टूटता है। और ये फॉस्फेट किस तरह से, कहाँ से मिलता है? ये एक्चुअली एटीपी से रिलीज़ होती है। क्या होती है? एटीपी एक फॉस्फेट को रिलीज़ करता है, एडीपी में कन्वर्ट होता है। ये फॉस्फेट यहाँ पे कंबाइन होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन, या फिर कह सकते हैं एंजाइम्स जो होती है फॉस्फोराइलेज होता है। एंजाइम कौन है? फॉस्फोराइलेज एंजाइम्स। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। ये भी क्या है? 6 कार्बन कंपाउंड है। अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या होती है? फ्रुक्टोज में आइसोमेरेज एंजाइम्स आइसोमेराइजेशन करता है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, ये भी क्या है? 6 कार्बन कंपाउंड है। और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, आइसोमेराइजेशन हो जाती है, और एंजाइम्स यहाँ पे जो इन्वॉल्व होता है आइसोमेरेज।
आइसोमेरेज एंजाइम्स यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। इस तरह से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और फिर एक फॉस्फेट यहाँ पे और एंट्री होती है, फ्रुक्टोज 1,6,5 बिस फॉस्फेट का कन्वर्जन होता है, फॉर्मेशन होता है। क्या होती है, फ्रुक्टोज एक एटीपी को और लेता है, यहाँ पे क्या होती है, एक एटीपी को एक फॉस्फेट को और गेन करता है, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है, बिस फॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है, एक फॉस्फेट और ले लिया है ना। तो ये फॉस्फेट कहाँ से आएगा, ये एटीपी देगा, एटीपी का एक फॉस्फेट रिलीज हो गया, ये एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो गया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, बिस मीन्स 2 फॉस्फेट, इस तरह से फ्रुक्टोज के साथ अटैच हो जाता है। ये भी क्या है, 6 कार्बन कंपाउंड है, ये भी क्या है, 6 कार्बन कंपाउंड है, फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट बिस फॉस्फेट, इस तरह से। यहाँ पे भी क्या होती है, फॉस्फोराइलेज एंजाइम्स इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे भी कौन सा एंजाइम्स, फॉस्फोराइलेज, फॉस्फोराइलेशन होती है, एंजाइम्स इन्वॉल्व होता है, फॉस्फोराइलेज, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, इस तरह से फॉर्मेशन होता है। अब ये फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट 2 भागों में टूटता है, 6 कार्बन कंपाउंड 3 कार्बन कंपाउंड का 2 मॉलिक्यूल्स बनाता है ना, इस तरह से ये 2 मॉलिक्यूल्स में टूटता है। एक तो बनता है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो सकता है होता है, और दूसरा जो होता है धाप में कन्वर्ट होता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इसको हम लोग DHAP भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इस तरह से बोलते हैं। फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट इस तरह से कन्वर्ट होता है। यहाँ पे एंजाइम्स होती है एल्डोलेज, है ना, एंजाइम्स इस तरह से एल्डोलेज, इस तरह से फ्रुक्टोज को डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में एल्डोलेज क्या करता है, एंजाइम्स फ्रुक्टोज को इस तरह से 2 कंपाउंड में तोड़ता है। ये क्या होती है, 3 कार्बन कंपाउंड मॉलिक्यूल से, और ये भी क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड मॉलिक्यूल से, इस तरह से ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, है ना, इस तरह से। अब यहाँ पे ये दोनों आगे की तरफ शिफ्ट होंगे, ओके, और ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जिसको धाप बोला है, ये इंटरकन्वर्टेबल है, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो सकता है, दैट मीन्स ये इधर जा सकता है, फॉरवर्ड रिएक्शन हो सकती है और बैकवर्ड रिएक्शंस भी हो सकता है। तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स आगे की तरफ शिफ्ट होगा, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस आगे की तरफ शिफ्ट होंगे, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इस तरह से आगे शिफ्ट होंगे। हम लोग देखते हैं क्या क्या होता है, इन चीज़ों को हम आगे नेक्स्ट स्टेप में इधर देखते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कैसे आगे फर्दर पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, कैसे होता है वो चीज़ें हम लोग मेंशन करेंगे। अब चाहे तो ये ले लो या फिर ये ले लो, अब 2 मॉलिक्यूल्स बन चुका है, 3 कार्बन कंपाउंड का, तो एक का हम लोग कन्वर्जन देखते हैं, मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो सारे स्टेप्स हमारा 2 टाइम्स हो जाएगा। ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ये इस तरह से नीचे की तरफ शिफ्ट करता है ना, इस लाइन को मैं यहाँ ले लिया, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट इनटू 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट में कन्वर्ट होता है, कैसा, 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट बिस फॉस्फोग्लाइसरेट में ये कन्वर्ट होता है। अब कन्वर्ट कैसे होती है, एक तो इसको क्या चाहिए, 2 फॉस्फेट यहाँ पे जुड़ रहा है ना, बिस फॉस्फेट, तो 2 फॉस्फेट जुड़ रहा है, ओके,
3 फॉस्फेट, एक फॉस्फेट तो था ही, एक फॉस्फेट और अटैच होता है, तो फॉस्फेट कहाँ से, एटीपी से ही अटैच होगा। तो यहाँ पे फॉस्फेट इस तरह से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का अटैचमेंट होगा। साथ साथ यहाँ पे NAD प्लस है ना, इस तरह से NAD प्लस NADH2 में कन्वर्ट होता है, NADH प्लस और प्लस H, इस तरह से क्या होती है, H प्लस में कन्वर्ट होती है। NADH2 भी बोल सकते हैं हम लोग, यहाँ पे इस तरह से कन्वर्जन होती है। दैट मीन्स क्या हो रहा है, रिड्यूस कर रहा है, NAD प्लस NADH2 में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अटैच होता है, पहले 3 नंबर कार्बन पे फॉस्फेट अटैच था, अब फिर 1 नंबर कार्बन पे एक और फॉस्फेट अटैच हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे क्या बन गया, बिस फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो गया, है ना। 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट, है ना, ग्लाइसरल डिहाइड या फिर ग्लाइसरेट बोलते हैं। 3 फॉस्फेट, तो 1,3 बिस फॉस्फेट का फॉर्मेशन करेगा, है ना। इस तरह से ये प्रोसेस तो एक तरफ हम दिखा रहे हैं, ये भी इस तरह से कन्वर्ट करता हुआ आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे, पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो ये प्रोसेस बिस फॉस्फोग्लाइसरेट में कन्वर्ट हुआ। अब ये बिस फॉस्फोग्लाइसरेट आगे की तरफ शिफ्ट करेगा। आगे कन्वर्जन किस तरह से होती है, 3 फॉस्फोग्लाइसरेट में 1 फॉस्फेट जो है ना, ये रिलीज होता है, और रिलीज होगा तो ये ADP एक फॉस्फेट को यहाँ से ले लेगा, ATP का फॉर्मेशन करेगा, है ना। एक फॉस्फेट यहाँ पे अटैच हो गया, तो 1 नंबर कार्बन पे जो फॉस्फेट है, अब बच गया क्या, 3 नंबर कार्बन हो गया, तो 3 फॉस्फोग्लाइसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 फॉस्फोग्लाइसरेट में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ATP का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया, पहला ATP यहाँ पे बना है, इस तरह से ATP। अब तक तो ATP का यूज़ हो रहा था, ये सब क्या हो रहा था, ATP का यूज़ हो रहा था। पहला ATP का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है, 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट 3 फॉस्फोग्लाइसरेट में जब कन्वर्ट हुआ है ना, इस तरह से। और ये 3 फॉस्फोग्लाइसरेट फिर कन्वर्ट होगा किसमें, 2 फॉस्फोग्लाइसरेट में, किसमें, 2 फॉस्फोग्लाइसरेट में। दैट मीन्स 3 नंबर कार्बन पे फॉस्फेट था, अब 2 नंबर कार्बन पे आ गया है। क्या हो गया, शिफ्टिंग हो गई है, ये कार्बन फॉस्फेट जो है शिफ्ट हो गया, ये शिफ्टिंग प्रोसेस हो रही है। 3 नंबर कार्बन पे ये फॉस्फेट अटैच था, अब 2 नंबर कार्बन पे ये फॉस्फेट अटैच है। किसका फॉर्मेशन हुआ, 3 फॉस्फोग्लाइसरेट 2 फॉस्फोग्लाइसरेट में कन्वर्ट हो गया, है ना। 3 फॉस्फोग्लाइसरेट किस में कन्वर्ट हो गया, 2 फॉस्फोग्लाइसरेट में। यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ हुआ है, फॉस्फोग्लाइसरेट म्यूटेज, यहाँ पे एंजाइम्स यूज़ हुआ है, फॉस्फोग्लाइसरेट म्यूटेज। इस तरह से म्यूटेज क्या करता है, फॉस्फेट जिस कार्बन से जुड़ा हुआ था उसको अलग कार्बन पे क्या करता है, शिफ्ट कर देता है। 3 नंबर कार्बन पे फॉस्फेट था, अब 2 नंबर कार्बन पे 3 फॉस्फोग्लाइसरेट कन्वर्ट इनटू 2 फॉस्फोग्लाइसरेट में। अब यहाँ पे ये जो कार्बन है, ये सारा 3 नंबर कार्बन है, 3 कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड है, ये सब क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड है, ये सारा क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड है। क्योंकि ये 6 कार्बन कंपाउंड 2 मोल्स में कन्वर्ट हुआ है, तो 3 कार्बन कंपाउंड में इस तरह से 2 मॉलिक्यूल्स में टूट गया है। इच मॉलिक्यूल्स इस तरह से कन्वर्ट हो रही है ना। 2 फॉस्फोग्लाइसरेट आगे जाके ये फॉस्फोइनोल पायरोवेट में कन्वर्ट होगा। ये किस में कन्वर्ट होगा, फॉस्फोइनोल पायरोवेट, फॉस्फोइनोल पायरोवेट में ये कन्वर्ट होगा, है ना। 2 फॉस्फोग्लाइसरेट कन्वर्ट इनटू फॉस्फोइनोल पायरोवेट, किसमें, फॉस्फोइनोल पायरोवेट में ये कन्वर्ट होगा। ये भी क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड है, ये भी क्या है, फॉस्फोइनोल पायरोवेट 3 कार्बन कंपाउंड है। यहाँ पे जो कन्वर्जन होगी एंजाइम्स होगा इनोलेज। कौन एंजाइम्स होगा, इनोलेज।
इस तरह से इनोलेज एंजाइम्स होंगे, है ना। 2-फॉस्फोग्लाइसरेट को फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पे फॉस्फोइनोल पायरुवेट बन तो गया है, अब ये क्या करेगा, एक फॉस्फेट का रिलीज करता है और ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है ना। एक फॉस्फेट यहाँ पे अटैच होता है, क्या होती है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट एक एटीपी को, एक फॉस्फेट को क्या करती है, रिलीज करती है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट फॉस्फेट को, और पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो ये कन्वर्जन हम यहाँ पे ऊपर की तरफ, नीचे की ऊपर की तरफ दिखा रहे हैं। इस एरो को मैं यहाँ दिखा रहा हूँ और मैं फॉस्फोइनोल पायरुवेट कन्वर्ट इनटू पायरुविक एसिड, किसमें, और ये ग्लाइकोलाइसिस का लास्ट स्टेप है, 3 कार्बन कंपाउंड, है ना, पायरुविक एसिड। अब यहाँ पे क्या होता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, फॉस्फेट कहाँ गया, ये फॉस्फेट जो है एडीपी को दे दिया और एडीपी एटीपी में कन्वर्ट हो गया, है ना। यहाँ पे फॉस्फेट आके अटैच हो गया है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट अब ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि एक फॉस्फेट यहाँ से मिल गया है, ये फॉस्फेट यहाँ आके अटैच हो गया है, एटीपी का फॉर्मेशन हो गया। दूसरा एटीपी का, फर्स्ट एटीपी फॉर्म होता है, दूसरा एटीपी यहाँ पे फॉर्म होता है। ग्लाइकोलाइसिस में 2 एटीपी इस तरह से फॉर्मेशन होती है। ये प्रोसेस होती है ग्लाइकोलाइसिस का, ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू पायरुविक एसिड। हम लोगों ने एनारोबिक रिस्पायरेशन में इस तरह से ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में सिंपली कन्वर्ट कर दिया था। एरोबिक नहीं सर, एनारोबिक प्रोसेस था। तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये सारा प्रोसेस होती है और पायरुविक एसिड का फाइनल यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। अब सेकंड जो स्टेप है क्रेब साइकिल, ये पायरुविक एसिड क्रेब साइकिल में एंट्री करता है, न कि ग्लूकोज। यहाँ पे ग्लूकोज एंट्री नहीं करता है, कौन करता है, पायरुविक एसिड अब इंटर करेगा क्रेब साइकिल में। इस तरह से एनारोबिक कंडीशंस होती है, ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। इस तरह से ग्लूकोज पायरुविक एसिड में क्या होती है, कन्वर्ट होती है। पायरुविक एसिड एसिटल्डिहाइड में, फिर इथेनॉल में कन्वर्ट होता है। एनारोबिक कंडीशंस इस तरह से होती है। तो ग्लाइकोलाइसिस कैसा है, एनारोबिक रिस्पायरेशन है। एनारोबिक फर्स्ट स्टेप, एरोबिक का फर्स्ट स्टेप है, 4 स्टेप में फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होती है। हम लोगों ने सारे स्टेप्स को तो देख लिया, लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मेशन हुआ है, जो कंक्लूजन निकला, उस कंक्लूजन को हम लोग देखेंगे। मेनली यहाँ पे क्या होती है, 2 मोल पायरुविक एसिड इस तरह से फॉर्मेशन होता है, 2 मोल पायरुविक एसिड, है ना। एक तो ग्लाइसरल्डिहाइड बनाया, दूसरा ये ग्लाइसरल्डिहाइड में बनेगा, फिर से एक प्रोसेस होगी। तो यहाँ पे फॉर्मेशन क्या होगा, फाइनली 2 मोल पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होगा, है ना। पूरे ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में पायरुविक एसिड जो फॉर्मेशन होगा, 2 मोल पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होगा। 4 एटीपी यहाँ पे क्या होती है, टोटल 4 एटीपी बनता है। जैसे 1 एटीपी 2 एटीपी कितना बना, 4 एटीपी, और 2 यूज़ हो जाता है, 1 और 1, यहाँ पे 2 यूज़ हो जाता है। तो नेट एटीपी का जो फॉर्मेशन होता है कितना होता है, ये तो पायरुविक एसिड का हो गया। दूसरा अगर हम लोग बात करें एटीपी की, तो 4 एटीपी फॉर्मेशन होता है, उनमें से 2 एटीपी क्या होती है, यूज़ हो जाती है। एक यहाँ पे एटीपी बना, एक यहाँ पे 2 बार बनेगा, तो 2 दूनी 4 बनेगा, और यहाँ पे 2 यूज़ हो गया। तो नेट गेन कितना है, नेट कितना बनेगा, नेट जो एटीपी बनेगा वो 2 एटीपी बनेंगे। 2 मोल पायरुविक एसिड, 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनेगा, और नेट जो हम लोग अगर बात करेंगे NADH2 की, तो वो कितना बनता है, 2 मोल NADH2 बनता है। कहाँ पे, यहाँ पे एक बार 1 मोल, 2 बार जाएगा तो 2 मोल बनेगा। तो दूसरा जो बनेगा 2 NADH2, है ना, दूसरा 2 NADH2, है ना। और एक NADH2 इक्वल्स टू कितना होता है, 3 ATP, दैट मीन्स 3 × 2 6 ATP का फॉर्मेशन होगा, 6 ATP का फॉर्मेशन होगा। नेट कंक्लूजन हमारा जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है, बस हमें इतना याद रखने की ज़रूरत है, इस तरह से, है ना। तो ये प्रोसेस यहाँ पे होगा। ग्रोस एटीपी जो यहाँ पे देखा गया है, कितना एटीपी हो गया, 6 एटीपी और 2 एटीपी। ग्रोस एटीपी कितना हो गया, 8 एटीपी, 6 2 8 ग्रोस एटीपी।
ये चीज़ हो गया ग्रोस एटीपी। ये हमारा ग्लाइकोलाइसिस का फाइनल रिजल्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे सेकेंड स्टेप। ओके, थैंक यू।